कोई भी घर, नल, कल या फिर कोई भी काम होता है, आप जानते होंगे कि पानी को बंद करके कार्य किया जाता है। लेकिन पता नहीं है कौन से इंजीनियर साहब हैं, कौन से ठेकेदार साहब हैं, इनको ठेका कैसे मिल गया है। और जब ये दोबारा फाटक टूटेगा, जब दोबारा फाटक हट जाएगा तो पानी एक तरफ से पूरा ये भर के जाएगा और जितना ये फसल आप देख रहे हैं, गेहूं की फसल, ये पूरा गेहूं की फसल आप देख रहे हैं ना, पूरा किसानों का बर्बाद होगा। इसी सरियों को भ्रष्टाचार को दिखाते हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी की भी हत्या कर दी गई। जिस भ्रष्टाचारियों के थ्रू वो कहीं ना कहीं सच हर एक पत्रकार अब दिखाएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग दिलदार के ताजपुर कुर्रा के क्षेत्र में हैं और यहाँ पे जो नहर एक आती है निरोगपुरा से लेते हुए, और ये पूरा नहर चला जाता है अन्य जगहों पे। और ये नहर क्योंकि पानी नहीं आया था, किसानों को बहुत समस्या हो रही थी। पानी अब आ चुका है, किसान अब चाह रहे हैं कि हम अपनी सिंचाई करें, लेकिन यहाँ पे किस तरीके का काम हो रहा है मैं चाहूँगा तरीके से दिखाएं एक बार। अब इस फाटक को बंद किया जा रहा है, यानी कि जाम किया जा रहा है, ताकि पानी अधिक मात्रा में न जाए, किसानों के लिए सुविधा हो और उनका फसल अच्छे। लेकिन सुविधा कब मिलेगी? जब अच्छे से काम होगा तब तो। मैं चाहूँगा सहयोगी से कि एक बार थोड़ी सी यहाँ पे आए और इन तस्वीरों को भी दिखाएं कि पानी में काम किया जा रहा है। कोई भी घर, नल, कल या फिर कोई भी काम होता है, आप जानते होंगे कि पानी को बंद करके कार्य किया जाता है। लेकिन पता नहीं है कौन से इंजीनियर साहब हैं, कौन से ठेकेदार साहब हैं, इनको ठेका कैसे मिल गया है और इंजीनियर की डिग्री कैसे मिल गई कि वो जो कि पानी नहर चालू है और वो काम चालू करवा दिए। अब अंदाजा लगाइए, अब वही करेंगे ना, इसको फोटोइया को दिखा करके अब पैसा उतार लेंगे और सड़क लेंगे, और इसकी स्थिति कौन झेलेगा? तो यहाँ के किसान झेलेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ किसान इसलिए झेलेंगे कि जब ये दोबारा फाटक टूटेगा, जब दोबारा फाटक हट जाएगा तो पानी एक तरफ से पूरा ये भर के जाएगा और जितना ये फसल आप देख रहे हैं, गेहूं की फसल, ये पूरा गेहूं की फसल आप देख रहे हैं ना, पूरा किसानों का बर्बाद होगा। किसान जैसे तैसे करके, इनको क्या पता है जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हैं, इंजीनियर बनकर, ठेकेदार बनके, कि किसान कैसे रहता है। वो इतनी ठंड में जा करके अपने खेतों को सींचता है, एक बालक की तरह वो अपनी फसल को देख रेख करता है और वो कटने के बाद कहीं बेचकर 2 पैसा कमाता है। और ये जो ठेकेदार बैठे रहते हैं, जो ये इंजीनियर बैठे रहते हैं, वही खरीद के खाते हैं। लेकिन ऐसे इस काम होता है तो नुकसान सबसे ज़्यादा किसानों को होता है और किसान के लिए बहुत बड़ी बात की जाती है, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब अंदाजा लगाइए। अच्छा ये बताइए, ये आप लोग काम करने वाले हैं ना, आप लोग देखिए रोज काम करते हैं, हमसे आप लोग गिले शिकवा नहीं है, किसी से नहीं है। क्या कभी पानी में काम होगा तो सही हो पाएगा? अब भाई उस तरीके से नहीं हो पाएगा, इसको रोक के लिए बोले थे, उस तरीके से पानी में कहाँ काम हो। मतलब कि ये काम अगर पानी रुकता तो टिकता, ये कभी भी टूट सकता है ना। हाँ, तो हो सकता है ना ऐसी, मतलब ठीक नहीं पाएगा कभी भी, वो चीज नहीं बन सकता है, गिर सकता है ना। अब सोचिए कि मिस्त्री है, मुझे इनसे गिला शिकवा इसलिए नहीं है कि इनको काम मिला है 2 पैसे के लिए, ये भी काम कर रहे हैं, हम क्या करें। सही बात है। मैं हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। गिला शिकवा इसलिए है कि वो जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं, उनसे मुझे गिला शिकवा है, और कोई बात नहीं है। और दर्द सिर्फ इसका कौन सुन सकता है? तो किसान, और वही जान सकते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी सरियों को भ्रष्टाचार को दिखाते हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी की भी हत्या कर दी गई। ठेकेदार के द्वारा ही हत्या की गई। क्यों? क्योंकि वही इन सारी सच को दिखाते थे। तो वह जो उनका जो हत्या की गई है, वो जिसलिए हत्या करवा दी गई है, जिस भ्रष्टाचारियों के थ्रू, वो कहीं ना कहीं सच हर एक पत्रकार अब दिखाएगा। वह मुकेश सेनाकर जो है, उनकी हत्या व्यर्थ नहीं जाएगी, और वह जो सच दिखाना चाहते थे, वह हर एक पत्रकार, हर एक जिले का पत्रकार, हर एक क्षेत्र का पत्रकार वो दिखाएगा। वैसे इन सारी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। मैं संतोष साथ, भारत न्यूज़ TV 24, जय हिंद।